So dear students, welcome you all in this video. So students, today we have our second practical from your BSc first year from your book Chem 101. So बच्चों इससे पहले जो है हम एक प्रैक्टिकल कर चुके हैं विच इज़ पोटाशियम पर मैंगनेट वर्सेस ऑक्सालिक एसिड, जहाँ पर हमने परसेंटेज प्योरिटी निकाली थी ऑक्सालिक एसिड की। अब हमारा जो सेकंड प्रैक्टिकल है टुडे, दिस इज़ योर मोहर सॉल्ट वर्सेस पोटाशियम पर मैंगनेट। ठीक है, प्रैक्टिकल आपका पोटाशियम पर मैंगनेट का ही है, लेकिन अब हमारे पास जो आपका दूसरा रिएजेंट है वो चेंज हो गया हुआ है। अब ऑक्सालिक एसिड की जगह पे हमारे पास क्या जाएगा, मोहर सॉल्ट। तो बच्चों आपका एक्सपेरिमेंट का नाम क्या है, वी हैव टू डिटरमाइन वॉल्यूमेट्रिकली द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इन अ सैंपल ऑफ मोहर सॉल्ट 19.6 ग्राम ऑफ विच हैज बीन डिसॉल्व्ड पर लीटर ऑफ द गिवन सॉल्यूशन यू आर प्रोवाइडेड विद N/20 KMnO4 सॉल्यूशन। ठीक है बच्चों, तो हम क्या करने जा रहे हैं इस प्रैक्टिकल में, आपने बच्चों क्या करना है, आपने निकालना है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। कहाँ से निकालने हैं ये, इन अ सैंपल ऑफ मोहर सॉल्ट। तो मोहर सॉल्ट का बच्चों फॉर्मूला क्या होता है, मोहर सॉल्ट इज FeSO4 फेरस सल्फेट अमोनियम सल्फेट। ठीक है, फेरस सल्फेट अमोनियम सल्फेट और साथ में बच्चों आपके पास है एक्स वाटर। तो ये एक्स कितने होंगे आप इस प्रैक्टिकल के अंदर ये निकालने जा रहे हैं। तो बच्चों सबसे पहले आपको तो ये बताना चाहिए व्हाट इज वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। ठीक है, ये आपके पास क्या होता है। तो बच्चों याद रखना, जब भी आपके पास कोई सॉल्ट का मॉलिक्यूल है ना, जैसे हमारे पास कोई मॉलिक्यूल हो, तो अगर उसके पास जो भी मतलब जब वो हाइड्रेटेड फॉर्म में होगा, हाइड्रेटेड फॉर्म का मतलब जिसके पास वाटर मॉलिक्यूल्स जुड़े हों, ठीक है, तो वो आपके पास कितने केमिकली बॉन्डेड वाटर मॉलिक्यूल लगे होते हैं उस हाइड्रेटेड सैंपल के अंदर, ठीक है, जो कि आपके पास सॉल्ट का होगा आपके पास, तो वहाँ पे कितने वाटर मॉलिक्यूल लगे होंगे, वही हमारे पास बच्चों क्या होता है, वही हमारे पास वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होते हैं। तो बच्चों यू कैन से वी हैव द एग्जैक्ट मतलब टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, या फिर यू कैन से द एग्जैक्ट नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स विच आर केमिकली बॉन्डेड, जो कि केमिकली बॉन्डेड होंगे किसके साथ होंगे, जो भी आपके पास सॉल्ट जो भी मॉलिक्यूल होगा किसी सॉल्ट का, ठीक है, विद इन द हाइड्रेटेड आपके पास जो क्रिस्टलाइन कंपाउंड होगा। ठीक है, जैसे आपके पास देखो ये मोहर सॉल्ट है ना, तो मोहर सॉल्ट में वाटर मॉलिक्यूल लगे हुए हैं, तो कितने वाटर मॉलिक्यूल जो है वो इसके साथ जुड़े हुए होंगे, केमिकली बॉन्डेड हैं, वही हमारे पास क्या होंगे, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। तो बच्चों आपने ये निकालना है, इसको निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, N/20 KMnO4 चाहिए। तो बच्चों आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, जैसे हमने लास्ट टाइम प्रैक्टिकल में किया था, बिल्कुल सब कुछ वैसे ही है। आपको बीकस चाहिए, टाइट्रेशन फ्लास्क चाहिए, ब्यूरेट चाहिए, पिपेट चाहिए, फनल चाहिए, और जो आपके केमिकल्स हैं, केमिकल्स में बच्चों आपको क्या चाहिए, N/20 KMnO4 सॉल्यूशन चाहिए। आपको चाहिए बच्चों सल्फ्यूरिक एसिड विच इज 2 नॉर्मल एंड यू नीड गिवन सैंपल ऑफ मोहर सॉल्ट। ठीक है, तो बच्चों आपकी केमिकल इक्वेशन क्या होगी, केमिकल इक्वेशन मैंने लास्ट टाइम पे लिखवाई भी थी, KMnO4 की रिएक्शन विद सल्फ्यूरिक एसिड। तो बच्चों ये मैंने आपको लास्ट टाइम पे लिखवाई थी ना कि KMnO4 ऑन रिएक्शन विद सल्फ्यूरिक एसिड। बच्चों क्या बनता है यहाँ से आपका, दिस विल गिव यू K2SO4 पोटाशियम सल्फेट, और बच्चों साथ में बनेगा आपका मैंगनीज सल्फेट MnSO4, और यू विल गेट वाटर, और साथ में बच्चों क्या निकलते हैं हमारे 5 नेसेंट ऑक्सीजन जो है यहाँ से निकल के आते हैं। ये नेसेंट ऑक्सीजन निकलते हैं, इसी वजह से आपका पोटाशियम पर मैंगनेट जो है इट बिहेव्स एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो यहाँ पे 2 KMnO4 होते हैं, ये 3 H2SO4 होते हैं, यू विल गेट 2 MnSO4 एंड वी हैव 3 वाटर हियर। तो बच्चों ये आपकी फर्स्ट रिएक्शन है, ये सेम है जो हमने लास्ट प्रैक्टिकल में भी की थी। और ध्यान रखना कि पोटाशियम पर मैंगनेट के लिए हमारे पास ये जो रिएक्शन है वो एसिडिक मीडियम के अंदर है। आपको डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड चाहिए, हम बाकी एसिड नहीं डालते हैं लाइक HCl वगैरह, क्योंकि अगर HCl वगैरह डालता मैं यहाँ पे तो पोटाशियम पर मैंगनेट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो वो क्लोराइड को कन्वर्ट कर देता है इनटू योर क्लोरीन। तो इसलिए मतलब वो रिएक्ट कर जाता है आपके पास बाकी एसिड्स के साथ, इसके साथ नहीं करता है आपके पास, इसलिए आपके पास ये रिएक्शन आ गई। यहाँ पे ध्यान में रखना है पोटाशियम पर मैंगनेट कैसा होता है, आपके पास ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ये मैंने लास्ट प्रैक्टिकल के अंदर भी आपके बीच में शेयर किया था। और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होते हैं बच्चों, जो नेशेंट ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं आपके पास। तो कितनी नेशेंट ऑक्सीजन प्रोड्यूस की, इसने कर दी 5। ठीक है, अब हमारे पास जो मोहर सॉल्ट है, दिस इज योर बच्चों मोहर सॉल्ट। ठीक है, ये है बच्चों आपके पास मोहर सॉल्ट एंड दिस इज़ योर, इसको मैं नाम ले देता हूँ, दिस इज़ योर पोटाशियम पर मैंगनेट। वैसे मैंने पिछले प्रैक्टिकल में इसका नाम लिखा हुआ है मैंगनेट। तो बच्चों मोहर सॉल्ट जब रिएक्ट करेगा सल्फ्यूरिक एसिड के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ दिस नेशेंट ऑक्सीजन, तो बच्चों यहाँ से ध्यान रखना क्या बनेगा। देखो ये जो मोहर सॉल्ट है ना, देखो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ना पोटाशियम पर मैंगनेट, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या करते हैं बच्चों, किसी को ऑक्सीडाइज करते हैं और खुद की क्या हो जाती है इनकी रिडक्शन। तो बच्चों यहाँ पोटाशियम पर मैंगनेट जो है, यहाँ पे मैंगनीज जो है मैंने आपको बताया था +7 ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है लास्ट प्रैक्टिकल में, यहाँ कन्वर्ट हो जाता है +2 के अंदर। ठीक है, इसकी रिडक्शन हो गई, तो ऑक्सीडेशन किसकी करेगा, यहाँ से करेगा मोहर सॉल्ट की। तो मोहर सॉल्ट में किसकी करता है, ये करता है फेरस सल्फेट की। जो आयरन है इट इज इन +2 ऑक्सीडेशन स्टेट, तो इसको कन्वर्ट करता है इनटू फेरिक सल्फेट। ये जो फेरस है इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू फेरिक सल्फेट, FeSO4 है ना बच्चों, तो इसका बन गया Fe2SO4 थ्राइस, दिस इज फेरिक सल्फेट। और बच्चों साथ में यहाँ से अमोनियम सल्फेट, ये एज इट इज सारा का सारा NH4 ट्वाइस SO4, दिस इज योर अमोनियम सल्फेट।
और यहाँ से बच्चों लास्ट में बन जाएगा इसका वाटर, ठीक है। तो कितने वाटर निकले बच्चों हम ये देखेंगे लास्ट में आके। अब यहाँ से मैं यहाँ सो हियर वी हैव वाटर, ठीक है। कितने निकले ये हम निकालेंगे। तो देखो बच्चों सबसे पहले तो यहाँ पे क्या हुआ, वी हैव फेरिक सल्फेट Fe2, तो यहाँ 2 आयरन है, तो इट मीन्स वी हैव 2 मोहर सॉल्ट, ठीक है। अब देखो बच्चों यहाँ से क्या हुआ, Fe2SO4 थ्राइस, 2 आयरन तो पूरे हो गए, इसके साथ 2 सल्फेट लगे हैं, 2 पूरे हो गए, एक मैंने यहाँ से ले लिया सल्फेट H2SO4 वाला, कितने हो गए 3 हो गए। तो वी हैव 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ अमोनियम सल्फेट, ठीक है। अब क्या बचा 2 × X, ठीक है, 2X वाटर, तो ये आ गया 2X प्लस H2, यहाँ जो बचा हुआ है सल्फेट से, ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड से H2 बचा है प्लस दिस निशेट ऑक्सीजन, तो ये भी H2O बन गया। वी हैव 2X + 1 वाटर। ये कैसे निकले मैं एक बार फिर से बता देता हूँ। देखो यहाँ पे था Fe2SO4 थ्राइस, तो दिस इज कॉल्ड एज, मैं इसका नाम ले देता हूँ सबसे पहले तो, दिस इज फेरिक सल्फेट। बच्चे यहाँ पे अक्सर गलती करते हैं, तो ये गलतियाँ नहीं करनी है। ये है Fe2SO4 थ्राइस, दिस इज फेरिक सल्फेट। एंड बच्चों ये जो FeSO4 होता है, दिस इज कॉल्ड एज फेरस सल्फेट, ठीक है। इसका नाम क्या होता है, मैं इसका नाम यहाँ लिखता हूँ अलग से, दिस इज फेरस सल्फेट, FeSO4 ये वाला, इसका नाम है फेरस सल्फेट। तो बच्चों KMnO4 जो है वो इसकी ऑक्सीडेशन करता है इस फेरस सल्फेट की इनटू दिस फेरिक सल्फेट, ठीक है। अब देखो यहाँ पे फेरिक सल्फेट का फॉर्मूला क्या है, Fe2SO4 थ्राइस, यहाँ पे 2 आयरन चाहिए थे, मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया, तो हमारे पास देखो यहाँ पे FeSO4 2 सल्फेट है ना, इंटू 2 हुआ है, तो 2 यहाँ पे आ गए, पर यहाँ 3 लगे ना, 3 चाहिए, तो तीसरा मैंने कहाँ से लिया SO4 ये वाला, तो एक H2 बचा, एक नेशेड ऑक्सीजन H2O बन गया, तो ये 1 वाटर ये वाला आ गया, 2 × X 2X प्लस दिस 1 वाटर। अब देखो बच्चों ऊपर वाली इक्वेशन में कितने नेशेड ऑक्सीजन यूज हुए, ऊपर वाली में 5 हुए, आपने यहाँ कितने यूज किए, ओनली 1, सो वी हैव टू मल्टीप्लाई दिस इक्वेशन बाई 5। सो बच्चों वी हैव द नेट इक्वेशन, हमारे पास नेट इक्वेशन बच्चों यहाँ से क्या आ जाएगी, तो बच्चों दिस इज द नेट इक्वेशन, ठीक है। वी हैव 2, दिस इज 2 पोटाशियम परमैंगनेट ऊपर से आगे, ठीक है। वी हैव 3 H2SO4, तो यहाँ से नीचे भी हैं सल्फ्यूरिक एसिड 5, यहाँ से आगे 5 और 3 कितने हो गए 8 हो गए। वी हैव मोहर सॉल्ट 5 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, कितना हो गया 10 मॉलिक्यूल ऑफ मोहर सॉल्ट, ठीक है। 5 नेशेंट ऑक्सीजन इधर रिएक्टेंट में, 5 इधर प्रोडक्ट में, आपस में कट गए दोनों। सो फॉर्मेशन ऑफ क्या बना बच्चों, वी हैव K2SO4 + 2 MnSO4 दोनों आ गए, 5 मॉलिक्यूल ऑफ फेरिक सल्फेट, 5 × 2 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ अमोनियम सल्फेट, और वाटर कितने हुए बच्चों 5 × 2 10x प्लस 5, दिस इज 5 से मल्टीप्लाई करना 10x + 5 प्लस 3 बच्चों ऊपर भी है, तो वी हैव 10x + 8 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। तो चलो बच्चों अब आयन इक्वेशन में समझते हैं, ठीक है। वी हैव पोटाशियम परमैंगनेट, मैंने आपको बताया था कि इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट बच्चों कितनी होती है, दिस इज +7, ठीक है। एसिडिक मीडियम है, कितने इलेक्ट्रॉन का चेंज होता है बच्चों 5 इलेक्ट्रॉन का चेंज होता है। मैंगनीज +7 से बच्चों कहाँ कन्वर्ट हो जाएगा, इट कन्वर्ट्स इनटू मैंगनीज +2, और कितने ऑक्सीजन है 4 ऑक्सीजन है, इट मीन्स यू विल गेट 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। तो हाइड्रोजन कितने चाहिए आपको H+ आयन, यू नीड 8 H+ आयन। तो बच्चों +7 से क्या हुआ, +7 से +2 में चला गया, दिस इज द रिडक्शन। तो पोटाशियम परमैंगनेट जो है आपके पास, इट बिहेव एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जो औरों को ऑक्सीडाइज करता है, खुद की क्या होती है रिडक्शन, तो खुद की रिडक्शन होगी +7 से +2। अब बच्चों ध्यान रखना है, वी यूज पोटाशियम परमैंगनेट एज क्या बोलते हैं, हमारा इंडिकेटर का भी काम करता है, ठीक है। इट आल्सो एक्ट एज सेल्फ इंडिकेटर। ये क्यों एक्ट करता है बच्चों, देखो यहाँ पे जो ये जो +7 है बच्चों, +7 जो है दिस इज पिंक इन कलर या पर्पल इन कलर, और +2 वाला जो है दिस इज कलरलेस। तो बच्चों देखो ये +7 है, दिस इज पर्पल या पिंक इन कलर होता है, तो इसका जो कलर है यहाँ से जब मैंगनीज 2 में जाता है वो कलरलेस हो जाता है, तो इसका कलर जो है वो डिस्चार्ज होता है आपके पास। तो बच्चों वही जो है आपके पास इंडिकेटर का काम कर जाता है। अब मैंने आपको बताया ना पोटाशियम परमैंगनेट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो ऑक्सीडाइज किसको कर रहा है, मोहर सॉल्ट को। तो मोहर सॉल्ट में किसको कर रहा है, जो आपका FeSO4 है वहाँ पे आयरन है +2 में, और यहाँ से जो कन्वर्ट करेगा इंटू Fe+3, इसकी ऑक्सीडेशन हो रही है। कितने इलेक्ट्रॉन चेंज हुए बच्चों, एक का चेंज हुआ, +2 से +3 में। तो बच्चों नीचे 1 इलेक्ट्रॉन चेंज, ऊपर 5 इलेक्ट्रॉन चेंज, ठीक है। बैलेंस करने के मैंने 5 से मल्टीप्लाई किया, सो दैट नेट इक्वेशन विल बिकम नाउ वी हैव परमैंगनेट आयन, और साथ में बच्चों आ जाएगा वी हैव 5 मॉलिक्यूल ऑफ फेरस, Fe+2 इज कॉल्ड एज फेरस, और साथ में वी हैव 8 H+, 5 इलेक्ट्रॉन आपस में कट गए, सो यू विल गेट वी हैव मैंगनीज +2, देन वी है बच्चों 5 मॉलिक्यूल्स ऑफ Fe+3 विच इज कॉल्ड एज फेरिक आयन, और साथ में बच्चों क्या है आपके पास 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। तो बच्चों ये आ गई हमारे पास आयनिक इक्वेशन। तो बच्चों बस इतना याद रखना है, पोटाशियम परमैंगनेट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ठीक है। ऑक्सीडाइज किसको करता है, फेरस आयन को करता है। मोहर सॉल्ट से किसके अंदर करेगा, फेरिक आयन के अंदर, 1 इलेक्ट्रॉन का चेंज होता है, और खुद की इसकी रिडक्शन होती है इंटू मैंगनीज +2, दिस इज पिंक या पर्पल इन कलर, और ये जो ऑक्सीडेशन स्टेट है ये आपकी कलरलेस आती है यहाँ पे, और यही आपके पास एंड पॉइंट का काम भी करता है। तो जो इंडिकेटर है इसमें आपके पास मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, जो KMnO4 है, इट एक्ट एज KMnO4 एक्ट एज सेल्फ इंडिकेटर। तो आई होप अभी तक आप इसका रीज़न समझ गए होंगे, ठीक है। इट एक्ट एज सेल्फ इंडिकेटर, और एंड पॉइंट बच्चों क्या आएगा, हम बच्चों पिपिट आउट करेंगे आपके पास मोहर सॉल्ट को, तो आपके पास कलरलेस सोल्यूशन जैसा होगा,
तो ये कलरलेस टू जो है आपके पास पिंक कलर का जैसा सोल्यूशन बन के आएगा, जब परमानेंट पिंक आ जाएगा आपके पास। तो बच्चों कई बार ध्यान रखना, कई बार क्या होता है ना आपके पास, जब हम मोहर सॉल्ट बनाते हैं तो हम बीच में सल्फ्यूरिक एसिड अगर नहीं डाल रहे हैं तो वो हल्का सा कलर जो होता है उसका वो ग्रीन जैसा होता है, लाइट ग्रीन जैसा। तो डिपेंडिंग वट एवर आपने इसको कलरलेस टू पिंक ही लिखना है। अब जो प्रोसीजर जैसे लास्ट प्रैक्टिकल में किया था बिल्कुल सेम एज इट इज़ वही करना है। हम क्या करेंगे, ब्यूरेट में बच्चा सबसे पहले आप किसको डालते हैं, हम डाल देंगे ब्यूरेट में KMnO4 सोल्यूशन को। फिर आपने पिपेट आउट करना है बच्चों 10 ml या फिर जितना भी आपके पास अकॉर्डिंग टू जो आपके पास पिपेट अवेलेबल है मोहर सॉल्ट को इन अ टाइट्रेशन फ्लास्क। और बच्चों उसके अंदर एक टेस्ट ट्यूब आपने किसकी डालनी होती है, सल्फ्यूरिक एसिड की डालनी है। सल्फ्यूरिक एसिड की टेस्ट ट्यूब के अंदर डालने के बाद हम क्या करेंगे बच्चों, लास्ट प्रैक्टिकल में ऑक्सालिक एसिड वाले केस में हमने हीट किया था बच्चों, यहाँ हीट नहीं करना पड़ता है, ये वाली रिएक्शन फास्ट है कंपेयर टू योर ऑक्सालिक एसिड, ठीक है। तो इसलिए बच्चों हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम डायरेक्टली इसको टाइट्रेट करना स्टार्ट कर देंगे। इनिशियल रीडिंग नोट कर लेना बच्चों, ठीक है। उसके बाद आपने KMnO4 सोल्यूशन डालना है ब्यूरेट से, और आपके पास जब तक वो परमानेंट कलर नहीं आ जाता पिंक वाला तब तक आप इसको करते रहोगे। जब आ गया तो फाइनल रीडिंग नोट कर लेना, और इसी चीज़ को आपने रिपीट करना होता है 3 बार, जब तक आपके पास मतलब 3 बार तो वैसे भी करते करते आपकी टाइट्रेशन, तो सो दैट कि हमारे पास अकॉर्डिंग टू कंकॉर्डेंट आ जाए, मीन आ जाए, जो भी आपके पास आएगा। नो बच्चों अब ऑब्जर्वेशन, ठीक है। अब देखो ऑब्जर्वेशन है बच्चों, हमारे पास क्या है, हमने नॉर्मेलिटी यूज़ की हुई है KMnO4 की N/20। मैंने कितना मोहर सॉल्ट का वॉल्यूम लिया हुआ है, वो लिया हुआ है 10 ml जो मैंने पिपेट आउट किया हुआ है। और बच्चों KMnO4 का सोल्यूशन कितना आएगा मेरे पास, जब आप 3 टाइट्रेशन कर लोगे उसके बाद उसका जो मीन आएगा दैट इज मैंने इसको VML लिख दिया। अब बच्चों हम क्या करेंगे, अब हम बच्चों उसके बाद बनाएंगे ऑब्जर्वेशन टेबल। तो ऑब्जर्वेशन टेबल बच्चों इनिशियल रीडिंग, फाइनल रीडिंग एंड वॉल्यूम ऑफ KMnO4 यूज्ड। बच्चों ये कैसे आता है, दिस इज फाइनल माइनस इनिशियल। ये तो सिंपल वाला काम है ना, आपकी इनिशियल रीडिंग मान लो कि आपने 0 से स्टार्ट किया ना, सपोज यहाँ पे आपका 0 है, तो फाइनल जितना भी आएगा किसी का हो सकता है 10 आ जाए, 9 पॉइंट समथिंग आए या 10 पॉइंट समथिंग आए, वट एवर जो भी आता है वो आपके पास माइनस करना, फाइनल माइनस इनिशियल, वो तो एग्जैक्ट वही वैल्यू आ जाएगी। फिर उसके बाद अगर आपने पीरियड फिर से 0 की हुई तब तो ओके, अगर आप वहीं से स्टार्ट करते हैं तो फाइनल जो रीडिंग थी आपकी पीछे वाली वही आपकी इनिशियल बन जाएगी। अब जो वॉल्यूम आएगा, ठीक है, यहाँ पे जो भी वॉल्यूम आता है फाइनल आपके पास टाइट्रेशन के बाद, दोनों को माइनस कर लेना, ये फिर से आपका वॉल्यूम आ जाएगा यहाँ से। अब अगर आप 0 करते हैं तो ओके है, अगर 0 नहीं करते तो जो फाइनल रीडिंग होती है बच्चों वही आपकी इनिशियल बन जाएगी। अगर तीनों वॉल्यूम सेम आते हैं ये वाले डिफरेंस करके तो आपका कंकॉर्डेंट वॉल्यूम ये बन जाता है। और अगर बच्चों आपके तीनों वॉल्यूम सेम ना हो तो हम क्या करते हैं, हम मीन निकालते हैं। मीन में क्या करते हैं, यहाँ जो 3 वैल्यूज आएंगी ना बच्चों आपकी, ये डिफरेंस करके फाइनल माइनस इनिशियल में लिख भी देता हूँ, दिस इज फाइनल माइनस इनिशियल, ठीक है। तो ये है आपके पास तीनों का डिफरेंस करके जो भी आता है वटेवर बच्चों, यहाँ पे आपका तीनों का ना सम करना है, उसको डिवाइड बाय 3 कर देना, दिस इज योर मीन वॉल्यूम। तो बच्चों हमारी जनरल कैलकुलेशन क्या होगी, सबसे पहले बच्चों हम निकालेंगे नॉर्मेलिटी मोहर सॉल्ट की, क्योंकि ये हमें नहीं दी हुई है इसलिए बच्चों ये निकालनी पड़ेगी। तो क्या करेंगे, नॉर्मेलिटी कैसे निकालते हैं, वी विल अप्लाई नॉर्मेलिटी इक्वेशन। तो जो नॉर्मेलिटी इक्वेशन क्या होती है, N1V1 इज इक्वल टू N2V2। N1V1 हम किसका लिखेंगे, जिसकी हमें निकालनी होती है विच इज मोहर सॉल्ट, और N2V2 जिसकी दे रखी होती है विच इज योर KMnO4। तो N1 निकालने जा रहे हैं हम नॉर्मेलिटी, V1 जो आपने पिपेट आउट किया कितना किया 10 ml, तो N2 बच्चों विच इज योर नॉर्मेलिटी ऑफ KMnO4 कितनी दे रखी है 1/20, और ये V2 क्या है बच्चों, दिस इज द वॉल्यूम ऑफ KMnO4 जो बच्चों यहाँ से आता है आपके पास ये मीन वॉल्यूम, ठीक है। इसको मैंने V से लिख दिया। अब ध्यान रखना बच्चों, ऐसे नहीं करना, आपने कॉपी पे कंकॉर्डेंट भी लिख दिया और मीन भी लिख दिया, ठीक है, दोनों नहीं लिखने हैं, एक ही आएगा आपके पास। और मोस्टली मैं आपको बता देता हूँ BSc में तो बच्चों आपका मीन ही आएगा, ये MSc में हो सकता है कि आपकी तीनों रीडिंग सेम आ जाए, BSc में आपकी इतनी एक्यूरेसी नहीं होती कि तीनों रीडिंग सेम आ सकती है, जिसके लिए आप कंकॉर्डेंट लिख दो, तो आप मीन ही निकाल लोगे, आपने यही लेके चलना है, दिस इज योर मीन वॉल्यूम। मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया हुआ था आपको। तो बच्चों अब इसको भर दो, क्या बन गया, N1 इज इक्वल टू V डिवाइड बाई, इसको इधर ले आओ 200 नॉर्मल, तो इसको मैंने मान लिया कि लेट दिस इज Y नॉर्मल, ठीक है, मतलब जब डिवाइड करेंगे तो ये Y नॉर्मल आ गया, क्योंकि हमें V मुझे पता नहीं कितना आएगा ना, ये टाइट्रेशन करके लगेगा पता। अब बच्चों नॉर्मेलिटी निकल के आ गई, लेट दिस इज Y नॉर्मल। अब बच्चों इसके बाद हम निकालेंगे इक्विवेलेंट वेट ऑफ मोहर सॉल्ट। देखो बच्चों स्ट्रेंथ का फॉर्मूला क्या होता है, स्ट्रेंथ इज इक्वल टू नॉर्मेलिटी इनटू इक्विवेलेंट वेट, ठीक है। अब देखो बच्चों इक्विवेलेंट वेट जो है यहाँ से अगर मैं निकालूं मोहर सॉल्ट का तो ये कितना आ जाएगा, स्ट्रेंथ डिवाइड बाई नॉर्मेलिटी। पिछले प्रैक्टिकल में बच्चों हमें इक्विवेलेंट वेट पता था ऑक्सालिक एसिड का, क्योंकि हमें बच्चों ऑक्सालिक एसिड का उसके अंदर 2 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर होते हैं जिसके बारे में हमें नॉलेज थी। पर बच्चों यहाँ पे मैंने स्टार्टिंग में मैंने आपको क्या बता दिया था, ये जो आपका प्रैक्टिकल है यहाँ पे बच्चों देखो मोहर सॉल्ट है ना आपके पास, यहाँ पे x मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर है। इट मीन बच्चों आपको पता नहीं है ना ये x कितना है अभी, तो अगर जब आपको x की नॉलेज नहीं है तो इस पूरे मॉलिक्यूल का आप वेट नहीं निकाल सकते। अगर इसका वेट नहीं निकलेगा बच्चों तो इक्विवेलेंट वेट भी नहीं आएगा, क्योंकि इक्विवेलेंट वेट क्या होता है आपके पास, मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाई इलेक्ट्रॉन चेंज। इलेक्ट्रॉन चेंज तो बच्चों मुझे मिल गया, ठीक है, इस रिएक्शन में बच्चों एक इलेक्ट्रॉन चेंज हो रहा है फेरस टू फेरिक, बट बच्चों हमारे पास क्या नहीं मिला, ये x नहीं पता मुझे। जब x की नॉलेज नहीं है तो इट मीन्स बच्चों हमें इसका पूरे का पूरा मॉलिक्यूल का वेट नहीं मिलेगा, इसलिए बच्चों हम यहाँ पे इसका इक्विवेलेंट वेट निकाल लेंगे विच इज स्ट्रेंथ डिवाइड बाई नॉर्मेलिटी, क्योंकि स्ट्रेंथ दे रखी हुई है आपके पास। देखो ये एक्सपेरिमेंट मेंशन है कि 19.6 ग्राम जो है मोहर सॉल्ट के डिजोल्व किए हुए हैं 1 लीटर के अंदर।
सो इट मीन्स स्ट्रेंथ इज गिवन विच इज 19.6 ग्राम पर लीटर। तो बच्चों इक्विवेलेंट वेट कितना आ गया, स्ट्रेंथ डिवाइड बाई नॉर्मेलिटी, तो नॉर्मेलिटी को मैंने वाई मान लिया था, तो दिस इज 19.6 डिवाइड बाई वाई, इसको ई मान लो कि ये ई आ गया मेरे पास, ठीक है। अब देखो बच्चों इक्विवेलेंट वेट जो होगा मोहर सॉल्ट का, क्योंकि देखो बच्चों मोहर सॉल्ट में बच्चों क्या हुआ, हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन का चेंज है, तो इसका मतलब इक्विवेलेंट वेट क्या होता है, मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाई इलेक्ट्रॉन चेंज, तो इलेक्ट्रॉन चेंज तो 1 नहीं आ रहा है, इसका मतलब इक्विवेलेंट वेट और मॉलिक्यूलर वेट दोनों बराबर हो जाएंगे आपके पास। तो बच्चों अब हम फाइनली निकालेंगे यहाँ पे आपके नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। तो बच्चों देखो इस पूरे मॉलिक्यूल का अगर मैं मॉलिक्यूलर मास निकालूं विच इज योर थ्योरेटिकल मॉलिक्यूलर मास, ठीक है, थ्योरेटिकल मॉलिक्यूलर मास ऑफ मोहर सॉल्ट, तो ये कितना आएगा, ये आएगा 284 प्लस 18x। 284 कहाँ से आया, आयरन का मास, सल्फर का, ऑक्सीजन का, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, सल्फर, ऑक्सीजन, इन सब का मैंने मास सम किया, ये कितना आ गया 284 आ गया। और वाटर कितना होता है 18 होता है, तो वाटर कितने हैं मुझे नहीं पता, कितने मान लिए हुए हैं, एक्स मान लिए हुए हैं, तो 18 टाइम्स एक्स, ठीक है। तो टोटल कितना हो गया 284 प्लस 18x। अब मैंने यहाँ ऊपर बताया कि इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट, तो इक्विवेलेंट वेट तो बच्चों अभी हमने ई निकाला, तो जितना भी आएगा ना यहाँ पे कैलकुलेट करके 19.6 डिवाइड बाई नॉर्मेलिटी, इसको मैंने ई मान लिया, तो ई को हम इक्विवेलेंट कर देंगे किसके, ये जो यहाँ पे इसका थ्योरेटिकल मॉलिक्यूलर मास है, क्योंकि थ्योरेटिकल जितना मास होगा बच्चों वही उतना ही आपके पास इक्विवेलेंट वेट भी है। तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ मोहर सॉल्ट इज इक्वल टू इट्स मॉलिक्यूलर वेट, तो मॉलिक्यूलर वेट तो बच्चों आपके पास ये है 284 प्लस 18x, इक्विवेलेंट मैंने ई निकाल दिया था, जो भी डिवाइड करके आएगा, तो बच्चों यहाँ से 18x कितना आ गया, दिस इज e माइनस 284, तो 18, सो x कितना आ गया, x इज इक्वल टू e माइनस 284 डिवाइड बाई 18। तो बच्चों अकॉर्डिंगली ये जितना भी निकल के आएगा दैट विल बी योर नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इन मोहर सॉल्ट, ठीक है, ये बच्चों आपका रिजल्ट होगा। और ध्यान रखना बच्चों इस प्रैक्टिकल में आपके ये वाटर मॉलिक्यूल कितने होते हैं बच्चों, 6 लगे होते हैं। यहाँ इस मोहर सॉल्ट में कितने वाटर हैं, 6 हैं, तो आपका जो रिजल्ट आना चाहिए वो 6 के आसपास ही आना चाहिए, ना इससे ज़्यादा ना इससे कम। अब बच्चों मैं आपको जल्दी से फाइल का बता देता हूँ, फाइल पे क्या क्या लिखना होता है, ठीक है। देखो एम आपकी लाइन वाली साइड भी और ब्लैंक वाली साइड, दोनों साइड लिखा जाता है एम आपके पास। रिक्वायरमेंट दोनों साइड आएंगी, केमिकल इक्वेशन दोनों साइड आएंगी, ठीक है, लाइनिंग वाली साइड भी और लेड पेंसिल से भी लिखोगे आप इसको। अब आपकी मर्जी है, चाहे मॉलिक्यूलर लिखो चाहे आयनिक लिखो, जो मर्जी लिखो। देन बच्चों इंडिकेटर एंड पॉइंट ये दोनों साइड लिखने हैं, ठीक है। प्रोसीजर आपने सिर्फ लाइनिंग वाली साइड से लिखना होता है, ठीक है, ये सिर्फ लाइन वाली साइड को ही आता है। देन आपकी जो ऑब्जर्वेशन है, ऑब्जर्वेशन बच्चों दोनों साइड लिखना, ठीक है, ये दोनों साइड लिखनी है आप लोगों ने। देन बच्चों वी हैव ऑब्जर्वेशन टेबल, इसको बच्चों आप लोगों ने एक ही साइड बनाना है, जो ब्लैंक वाला पोर्शन होता है ना आपके वहीं पे बनाना है इसको, ऑब्जर्वेशन टेबल को, इसको लाइनिंग वाली साइड नहीं बनाना। और उसके बाद बच्चों आप क्या करोगे, जनरल कैलकुलेशन लिखोगे लाइनिंग वाली साइड में। ये जो मैंने लिखा हुआ है ना सारा का सारा, ये नॉर्मेलिटी निकालना, इक्विवेलेंट वेट निकालना, एंड देन यहाँ से हम ये वाटर मॉलिक्यूल्स निकालेंगे सारा का सारा। बच्चों ये सारा का सारा लाइनिंग वाली साइड में आएगा, ठीक है, ये सब कुछ आप लाइनिंग वाली साइड में लिखोगे। और ब्लैंक वाली साइड में बच्चों आप क्या लिखोगे, वहाँ आपने जनरल वर्ड नहीं लिखना है, ठीक है, वहाँ जनरल नहीं लिखोगे, वहाँ बच्चों क्या लिखोगे, सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशंस, ठीक है। तो वहाँ पे कैलकुलेशन करनी है, कैलकुलेशन में बच्चों आप क्या करोगे, ये v आपके पास वैल्यू होगी, यहाँ से आ जाएगा आपके पास ऑब्जर्वेशन टेबल से वॉल्यूम कितना आ गया, तो बच्चों v की वैल्यू यहाँ पर देना, यहाँ से आपके बच्चों क्या आ जाएगी, नॉर्मेलिटी आ जाएगी, ठीक है, v/200, मतलब आपका बच्चों v जो है ना मुझे लगता है 10 ml के आसपास ही आएगा, आइदर बिलो 10 होगा या 10.5 तक आएगा, अगर आपने प्रैक्टिकल सही से किया होगा और अगर आपके मोहर सॉल्ट और इन दोनों की कंसंट्रेशन सेम रखी हुई है एक्सपेरिमेंट में, ठीक है। आफ्टर दैट आपने क्या निकालना है, इक्विवेलेंट वेट, तो कैलकुलेशन है बच्चों 19.6 डिवाइड बाई जो भी नॉर्मेलिटी आई हुई है उससे डिवाइड करना, यहाँ पे कुछ वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। इस वैल्यू को आपने बच्चों डायरेक्टली इसके सामने डाल देना, 284 प्लस 18x, ठीक है। जब ये करोगे अकॉर्डिंगली आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी, दिस इज e माइनस 284 डिवाइड बाई 18 एंड दिस विल बी योर रिजल्ट। रिजल्ट दोनों साइड लिखना है, ठीक है, और यहाँ पे इसकी वैल्यू पूरी लिखना ब्लैंक वाले पोर्शन में, और लाइनिंग वाली साइड में ऐसे डॉट 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 खाली छोड़ देना। सो दिस इज योर एक्सपेरिमेंट नंबर 2 फ्रॉम योर बुक विच इज CAM 101, ठीक है। So this is all about this lecture. Thank you very much.